ये कहानी एक मार्टिन नाम के बूढ़े की होती है जो कि जैमा नाम की लड़की से प्यार करने लगता है और उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि मार्टिन अपने बेकरी ब्रेड बना रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो ब्रेड जला देता है। तो उसकी वाइफ देखती है कि तुमने ये ब्रेड क्यों जला दिए। तो मार्टिन बोलता है कि मैं कुछ सोच रहा था, कहीं चार्ली आत्महत्या ना कर ले। और फिर वो वहाँ से चला जाता है चार्ली के पास और वहां जाके देखता है कि चार्ली गेमा की सारी चीजें जला रहा होता है। तो मार्टिन वहां से एक डायरी चुरा लेता है और फिर उस डायरी को लेके अपने घर आ जाता है और फिर रात को जैसे ही उसे टाइम मिलता है तो उसे पढ़ने लगता है। तो डायरी को पढ़ते पढ़ते वो फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर कहानी शुरू होती है जब जेमा उसकी सिटी में रहने आई हुई होती है। तो मार्टिन उससे मिलने जाता है और हाय हेलो करता है। फिर एक दिन जेमा हस्बैंड के साथ मार्टिन की बेकरी पे आते हैं ब्रेड लेने के लिए और मार्टिन उसे ब्रेड दे देता है। फिर ऐसे ही टहलते हुए जेमा एक दिन मार्टिन से मिलती है और फिर दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। एक रात को जेमा का हस्बैंड मार्टिन के घर आता है, उसकी बिजली खराब हो गई होती है। तो मार्टिन उसकी बिजली सही कर देता है और फिर उसी के घर में रात को वो सब पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं और ऐसे ही मार्टिन उसको धीरे धीरे देखने लगता है। एक दिन जेमा फिर मार्टिन की दुकान पे आती है तो मार्टिन उसे बताता है कि चलो मैं तुम्हें ब्रेड बनाना सिखाता हूँ। तो जेमा को वो अपनी बेकरी के अंदर ले जाता है और ब्रेड बनाना सिखाता है और फिर पूछता है जेमा से कि ब्रेड बनाते हुए उसे कैसा लग रहा है। तो जेमा बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस बेकरी में गर्मी होने के कारण जेमा अपने कपड़े उतारने लगती है तो मार्टिन उसकी बॉडी देखने लगता है और अंदर ही अंदर गर्म होने लगता है। एक दिन जेमा अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि लेडीजों को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यही सोच के जेमा भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है और वो जॉगिंग पे जाने लगती है। तो वहीं उसे मार्टिन मिलता है तो वो मार्टिन से बात करने लगती है और बातें ख़त्म करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी थोड़ी ही देर में जेमा चिल्लाने लगती है और मार्टिन उसके पास जाता है। तो मार्टिन जैसे ही उसके पीछे देखता है तो एक कीड़े ने जेमा को काट लिया होता है। तो जेमा उसको बोलती है कि जल्दी से इस कीड़े को निकालो। तो मार्टिन बोलता है कि इस कीड़े ने तुम्हें काट लिया है और इसका जहर चूस के निकालना पड़ेगा। और मार्टिन जेमा की पीठ को चूसने लगता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हर्ब होता है। तो हर्ब के आते ही जेमा नीचे गिर जाती है बेहोश होके। तो मार्टिन और हर्ब जेमा को अपनी कार में बैठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। फिर ये सब वापस आ रहे होते हैं तो मार्टिन के कंधे पे सर रख के जेमा सो जाती है और ये सारी चीज़ें देख के मार्टिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एक दिन मार्टिन अपनी बेकरी पे खड़ा हुआ होता है तो वो देखता है कि जेमा हर्ब से मिल रही होती है और ऐसे ही जेमा और हर्ब की स्टोरी शुरू हो जाती है और ये दोनों आपस में लाइक करने लगते हैं और चोरी छिपे मिलने लगते हैं। तो एक दिन मार्टिन अपनी कार लेके कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि जेमा भी कहीं जा रही है। तो मार्टिन उसकी कार का पीछा करने लगता है और जेमा हर्व के घर गई हुई होती है। तो मार्टिन सोचता है कि शायद ये वैसे ही यहाँ पे मिलने आई हुई होगी और रात को जैसे ही मार्टिन जेमा के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि जेमा के गर्दन पे लव बाइट के निशान होते हैं। तो मार्टिन समझ जाता है कि ये जरूर उसके साथ इंटीमेट हुई होगी और ऐसे ही मार्टिन सोचने लगता है। फिर एक दिन मार्टिन घूमते घूमते सड़क पे कहीं जा रहा होता है तो उसे हर्व मिलता है। तो हर्व बोलता है कि मैं अब पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो मार्टिन उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए और फिर मार्टिन ऐसे ही जेमा का पीछा करने लगता है। तो फिर एक दिन मार्टिन फिर जेमा के पीछे पीछे चला जाता है और दूर से देखता रहता है और हर्ब और जेमा वहाँ पे भी फिर इंटीमेट होते हैं और ये चीज़ें सारी सोच के मार्टिन बहुत ही जलने लगता है। तो एक दिन जेमा फिर से मार्टिन की बेकरी पे आती है और वो ब्रेड भूल जाती है। तो मार्टिन उसकी ब्रेड देने के लिए घर जाता है और घर जैसे ही देख जाता है तो वो देखता है कि जेमा और हर्ब वहाँ पे इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो मार्टिन छुप जाता है और ये सारी चीज़ें देखता रहता है। ऐसे ही हर्ब और जेमा की लव स्टोरी चलती रहती है। तो एक दिन जैसे ही जेमा हर्ब के घर जाती है तो उससे एक मूर्ति टूट जाती है और वो मूर्ति बहुत ही कॉस्टली होती है। तो जेमा उस मूर्ति को ले आती है और तो हर्ब की माँ उस मूर्ति के बारे में हर्ब से पूछती है। तो हर्ब बताता है कि मैंने वो मूर्ति रिपेयरिंग के लिए दी है। तो हर्ब एक दिन जेमा को मैसेज भेजता है कि मैं तुम्हारे साथ
अब अफेयर नहीं कर सकता और सॉरी। तो जेमा ये सारी चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तो ऐसे ही हर्व की मॉम अपनी मूर्ति ढूंढते हुए जेमा के घर आ जाती है और उसके हस्बैंड से मूर्ति के बारे में पूछने लगती है। तो उसका हस्बैंड बताता है कि मैं ऐसी कोई मूर्ति के बारे में नहीं जानता। तो उसकी माँ वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जेमा का हस्बैंड जेमा से पूछता है उस मूर्ति के बारे में। तो जेमा कुछ नहीं बताती, लेकिन जेमा का हस्बैंड समझ जाता है कि उसका हर्व से जरूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है और वो घर छोड़ के चला जाता है। मॉर्निंग वॉक करते टाइम एक दिन मार्टिन को जेमा का कुत्ता मिलता है। तो कुत्ते को मार्टिन घर ले आता है और जेमा से घर पे मिलता है। तो जेमा एक उसे लेटर देती है पढ़ने के लिए और मार्टिन वो लेटर पढ़ लेता है। ऐसे ही मार्टिन बाजार में टहल रहा होता है तो जेमा को जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है और जेमा के साथ वो उसके घर आ जाता है। और ऐसे ही अब ये दूसरी जेमा की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो जेमा का हस्बैंड एक दिन घर से बाहर भागता हुआ आता है और चिल्लाने लगता है और जैसे ही मार्टिन उसके घर जाके देखता है तो जेमा मरी हुई होती है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस जेमा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई होती है तो उसमें दिखाया गया है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने के कारण हुई होती है। हस्बैंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन सबको बताने लगता है। तो वो बताता है कि मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो जेमा का फ्रेंड उसके गले से ब्रेड निकाल रहा होता है, लेकिन मुझे लगा कि वो इंटीमेट हो रहे होते हैं और इसी चक्कर में हम दोनों लड़ने लग जाते हैं और वो मर जाती है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और ऐसे ही जेमा मर जाती है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि मार्टिन के शहर में फिर दूसरी कोई लड़की रहने आती है और मार्टिन फिर सोचने लगता है